बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुर्ग। ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया का ये चैप्टर 2 है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। और चैप्टर को जो आप पढ़ोगे तो भी आपको काफ़ी सुंदरता इसमें दिखेगी, क्योंकि एक ऐसी जगह का इसमें जिक्र किया गया है, एक ऐसी जगह का वर्णन किया है कि जो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे आपने कश्मीर का नाम सुना है कि कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह, वैसे कुर्ग एक जगह है कर्नाटका में जो बहुत ही सुंदर है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेज। राइटर बताते हैं कि कुर्ग जो है एक कॉफ़ी कंट्री है। इट मीन्स इसका यहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और ये फेमस है किसके लिए? रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेज के लिए, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर सी जगह है और ये मसालों के लिए, अपने वनों के लिए और यहाँ की बारिश के लिए फेमस है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और जो तटीय इलाका है मैंगलोर का, उसके बीच में ऐसा लगता है एक स्वर्ग का टुकड़ा ये बसा हुआ है, जो शायद भगवान के जो हेवन है, जो उनका स्वर्ग है, वहाँ से हवा के द्वारा उड़ाकर लाया गया होगा। ये वहाँ से आकर यहाँ पर गिरा होगा। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. और ये जो सुंदर सी जगह है, ये किस लिए यहाँ पे फेमस है? ये यहाँ पे जो है ये रोलिंग हिल्स हैं, घुमावदार यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। इनहेबिटेड, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो पुरुष हैं वो बहुत ही मार्शल का मतलब बहुत ही स्ट्रांग और बहुत वीर हैं। ये ब्यूटीफुल विमेन, यहाँ जो औरतें हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और यहाँ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। कुर्ग या कोडागु कहिए इसका दूसरा नाम। ये सबसे छोटा सा जिला है, ये सबसे छोटा जिला है कहाँ का? कर्नाटका राज्य का। इज़ अ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये यहाँ पे सदाबहार जो जंगल पाए जाते हैं, मसालों के लिए फेमस है, और एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है, इसके लिए फेमस है ये जगह। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस ज़िले के लगभग 30% एरिया में केवल जंगल हैं, हरे भरे सदाबहार जंगल हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स, और जब मानसून आता है, जब बारिश का मौसम आता है, इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। तो उस वक्त जो विजिटर्स, जो यहाँ पे टूरिस्ट आने वाले होते हैं, उनको काफ़ी दूर रखता है। क्यों? क्योंकि मौसम इतना ख़राब होता है, तो उस वक्त टूरिस्ट भी यहाँ नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो सबसे अच्छा मौसम है यहाँ पे घूमने का या आने का, वो सबसे सुंदर मौसम है सितंबर से लेकर के मार्च के महीने तक ये चलता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और जो यहाँ का जो मौसम है, मौसम जो है बहुत ही सुहावना हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, जब हल्की हल्की वर्षा की बौछारें और तेज होती चली जाती हैं, है ना। द एयर ब्रीथ्स द इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में जो खुशबू आ रही होती है वो किसकी आ रही होती है? कॉफ़ी की। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और कहते हैं कि जो यहाँ का जो ये है ना, जो यहाँ की जो एयर है वो तो बहुत ही कहते हैं नहीं, इसकी फ्रेगरेंस आ रही होती है कॉफ़ी की। और जो कॉफ़ी के स्टेट्स हैं, जहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जो पूरा एरिया है, वहाँ पे कॉलोनियल बंगलोज बने हैं, स्टैंड। और वो कहाँ? कैनोपीज़ में। कैनोपीज़ क्या होती है? रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स। तो उस कैनोपीज़ की जैसे शेप में यहाँ पे वो बंगलोज बने हुए होते हैं, और कहाँ पे होते हैं? ट्रीज़ के नीचे, है ना। आगे लिखा है, द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। और कहते हैं कि जो ऑथर है वो बताता है कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हैं,
आर पॉसिबली, और कहा जाता है कि माना जाता है कि वो या तो ग्रीक होंगे, ग्रीक डायनेस्टी से होंगे, और अरेबिक डिसेंट के होंगे या अरेबियन होंगे। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी इसके बारे में प्रचलित है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और ये लिखा है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब जो सिकंदर महान था, जब उसने इंडिया पर आक्रमण किया और उसने ऊपर सारे पार्ट्स में उसने कब्जा कर लिया था, और जब वो साउथ की तरफ बढ़ा तो उसने क्या किया, वो खुद तो आया नहीं, उसने अपनी एक सेना की टुकड़ी एक भेजी और वो किधर आई, साउथ की तरफ आई। तो बाकी एरिया तो आराम से वो चलते हुए चले आए, लेकिन क्योंकि जैसे ही नीचे साउथ की तरफ आप जाएंगे तो नदियाँ बहुत हैं, पहाड़ बहुत हैं, तो वो एरिया इनके लिए पार करके पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो कैसे करके मुश्किल से ये पहुँचे, लेकिन जब तक ये पहुँचे तब तक काफ़ी समय लग गया उसमें पहुँचने में, और ये फिर वापस आने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। और वो जो गई हुई थी, जो टुकड़ी गई हुई थी आर्मी उनकी, अलेक्जेंडर की, वो वापस नहीं लौटे, वो वहीं पर क्या हो गए, वहीं सेट हो गए, वहीं पर सेटल्ड हो गए। These people married amongst the locals, and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। और जो वहाँ पे ये बस गए थे, ये जो अलेक्जेंडर की आर्मी गई हुई थी, जो वहाँ पे रुक गई थी, उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो लोकल गर्ल्स थी उनसे उन्होंने शादी कर ली, वहाँ के कल्चर को इन्होंने अपना लिया, और इस तरह से वहाँ की ट्रेडिशन को अपना लिया, और वहीं में उसी जगह पे ये रच बस गए, यानी कि उसी कल्चर में ये एकदम सेट हो गए। और जो वहाँ की मेन जो एक डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम जो थी, जो वहाँ हिंदू धर्म था, उसको इन्होंने अपना लिया। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। और कहते हैं कि जो एक थ्योरी है, मानी जाती है कि अरेबियंस जो थे, ये आप देख लीजिए, इन्होंने ड्रेस पहनी है, ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस है ये, जो कुर्ग के लोग पहनते हैं ना, तो इसका देख लीजिए पहनावा, लंबा सा है ये ड्रेस, है ना इसकी। और ये देखिए इसके बारे में लिखा गया है कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वन बाय द कोडावस। कहते हैं जो कोडावस हुआ करते थे उस समय के, वो ऐसे ही एम्ब्रॉयडर्ड और जो है वेस्ट के नीचे तक के इनके कपड़े हुआ करते थे, लंबा, और उसको पहना करते थे। नोन एज कपिया या कुपिया इसे पढ़ेंगे, तो इसे कुपिया से जाना जाता था। इसको क्या बोलते थे, इस जो ड्रेस अभी आपने देखी है ऊपर पिक्चर में, इसको कुपिया कहा जाता है। इट रिजेंबल्स द कफिया वन बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। तो ये जो कपिया था, ये जो वो लोग पहनते थे, अरेबियंस जो पहनते थे, उसको क्या बोलते थे, कफिया या कुफिया बोलते थे। और ये जो यहाँ पे जो कोडावस पहनते थे उसे कुपिया बोलते थे। तो कहा जाता है कि लगभग रिजेंबल करता है ये नाम भी, तो ये शायद कुफिया से ये कुपिया बन गया, लेकिन ये ओरिजिन उन्हीं का है, यानी कि अरेबियंस की ही ये ड्रेस है। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। और जो कुर्गी लोग थे, जो सबसे अच्छा, वो दूसरों का स्वागत बहुत अच्छा करते थे। उनके अंदर क्या था, दूसरों के मेहमान नवाजी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छे से उस ट्रेडिशन को वो फॉलो करते थे। वो अपने बेटों और उनके अपने जो उनके पिता होते थे उनसे रिलेटेड जो उनकी बहादुरी की जो कहानियाँ होती थी, उनको सुनाना सबसे अच्छा उन्हें लगता था। एंड द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा सुसज्जित है, सबसे ज़्यादा सजी धजी रहती है, सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रहती है, बहुत वेल मेंटेन्ड रहती है। आप इस जो आर्मी को आप देखोगे तो पहचान जाएंगे, क्योंकि इनका बिल्कुल जो रहन सहन है एकदम अलग है इस आर्मी का। एंड लिखा हुआ आगे कि एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, कि जो भारतीय सेना का जो पहला जनरल था करियप्पा जो थे, वो एक कुर्गी थे, यानी कि कुर्ग के वासी थे, कुर्ग के रहने वाले थे। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस।
और कहते हैं आज भी केवल कोडावस ही हैं, उन्हीं लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अभी भी परमिशन है, केवल वही लोग हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग, और जो कावेरी नदी को इसका पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से ही मिलता है। महाशीर अ लार्ज फिश फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, और महासीर जो नाम की मछली है इस पानी में काफ़ी संख्या में पाई जाती है। A large freshwater fish abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. और कहते जो किंगफिशर पक्षी होता है उनका किसका उन जो महाशीर जो मछलियां हैं उनका शिकार करने के लिए वो इसमें डाइव करता गोता लगाता है, जबकि जो गिलहरियाँ हैं, जो स्क्वैरल्स हैं और जो लंगूर हैं आधे खाए हुए फल को साफ पानी में फेंकते हैं, और जब छपाक की आवाज़ आती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और लहरों के चलने का भी, वो जो लहर बह रही है उसकी जो साउंड आती है उसको भी सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वो फल को फेंकते हैं और जो साउंड आती है उसको एंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, और हाथी अपने महावतों द्वारा नहलाए जाते हैं और नदी में उन्हें रगड़ रगड़ करके साफ़ किया जाता है और वो भी खूब इंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि सबसे अधिक आराम में जो रहने वाले लोग हैं वो लकड़ी का प्लेटफॉर्म जो है बनाकर चलाने, लंबी जो नाव होती है उसको चलाने में, ऊंची ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने में, और फिर पहाड़ पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे वो बहुत ही एडवेंचरस कामों को करने में लग जाते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और जो चिड़िया होती हैं, बीज मक्खियाँ मधुमक्खी होती है, बटरफ्लाइज तितलियाँ होती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपका साथ देंगी, आपको लगेगा कि कोई आपको कंपनी दे रहा है। मैकॉक्स, स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड सिलेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। जो मैकॉक है एक प्रकार के मंकी होते हैं, वो मालाबार की जो गिलहरियाँ हैं, लंगूर हैं, और जो सिलेंडर लॉरिस, और जो सिलेंडर मीन्स दुबली पतली सी जो लॉरी जो बर्ड है, कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वो भी क्या करती है, पेड़ों की जो कैनोपी बनी हुई, जो छतरी सी बनी हुई है, उसमें से वो क्या करती, ध्यान से वॉच करती है, चीज़ों को देखती है। द क्लाइम ऑफ द ब्रह्मगिरी hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. ब्रह्मगिर की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर चढ़ने जब आप चढ़ोगे तो आप देखेंगे कि दूर दूर तक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है, काफ़ी धुंध है, और पूरा एक जो लैंडस्केप है, एक जो पूरा व्यू जो आ रहा है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगंधवा। रस्सियों पर क्या है, रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ का जो निसारगंधवा टापू है वो आ जाता है, और कहते हैं कि रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बालोकुपी इन इज अ बोनस, और कहते हैं बिलाकुपी के आसपास भारत की सबसे बड़ी जो तिब्बती लोगों की जो उनकी कॉलोनी है, जो उनकी बस्ती है, और जो बौद्ध जो मॉन्क्स होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, उनसे मिलने का अलग ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? द मॉन्क्स इन रेड, जो मॉन्क हैं वो रेड कलर के कपड़ों में हैं, ऑकर एंड येलो रोब्स, वो गेरवे और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। और ये लोग जो इस तरह से कपड़े पहने हुए अनेक जैसे नहीं अजूबे टाइप के लगते हैं, और जो इन जो विजिटर्स आते हैं के द्वारा
आने का जो है इंतज़ार करते हैं। और क्या है लिखा है कि द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, की विजिटर्स आएंगे और बहुत सारी डिस्कवरी करेंगे। किस चीज़ के बारे में? सर्चिंग फॉर द हार्ट, कि जो इस देश का जो दिल है, एंड द सोल ऑफ इंडिया, कि जो कुर्ग है वो कुछ भी नहीं है, इस पूरे भारत का दिल है, उसकी आत्मा है। राइट हियर इन कुर्ग, और वो कहाँ पर है? कुर्ग में है। अगर भारत का दिल है तो वो कहाँ है? केवल कुर्ग में है। तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही नेचुरल जो डिस्क्रिप्शन है वो नेचर का दिया है राइटर ने। और इस तरह से कुर्ग की सुंदर सी जगह पर हम एक तरह से हमने सैर कर ली, हम घूम कर आ गए और हमने देख लिया कि जो कुर्ग है वो कितना खूबसूरत है। जब वहाँ जाएंगे तो कैसे क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देंगी, कैसे मंकीज़ होंगे, कैसे बर्ड्स होंगी और कैसे ट्रीज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तो आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और आई थिंक आप आगे इसको शेयर भी करेंगे। आप अगर आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसी और लेसन पे चाहिए और आप जल्दी पढ़ना चाहते हो उस चैप्टर को, मतलब मैं सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ, अगर आपको पहले चाहिए पढ़ना तो आप उसके लिए जो है मैसेज टाइप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।